राजस्थान सबसे खास आपके पास। राजरंग राजस्थान में आपका स्वागत है दर्शकों, मैं हूं ललित ओझा। देखिए आज की खास रिपोर्ट। देश के विख्यात धर्मगुरु स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास अयोध्या के कोषाध्यक्ष, श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास मथुरा के उपाध्यक्ष इन दिनों भीलवाड़ा में हैं। उन्होंने सनातन समाज को लेकर चिंता जताई, आगाह भी किया। वे बोले, हमारे परिवारों में 4-4 बालक नहीं होंगे तो हमारा समाज 20-25 साल बाद बचने वाला नहीं है। हमारी बेटियों को यह समझाने की जरूरत है, ये हमें करना होगा। आप भी सुनिए कि हमारी ये माता है ना, नई छोरियाँ, इनको समझाने की बहुत आवश्यकता है और उनको ये ध्यान में आना चाहिए कि हमारे बालक ये हमारी लायबिलिटी नहीं होती है, वो हम लोगों की संपत्ति होती है। और इसलिए मेरा पहले से आग्रह है, मैं बात ये आज नहीं बोल रहा हूँ, 35 वर्षों से मैं ये बात बोल रहा हूँ बार बार कि अपने परिवारों में 4 बालक नहीं होंगे तो अपना समाज 20-25 साल के बाद बचने वाला नहीं है। इसलिए सबसे पहली बात ये है, ये आवश्यक बात है और ये बातें होती है समझाने पर। ऐसे कितने परिवार हैं जिन्होंने ये चला करके इसका स्वीकार किया और ऐसा आचरण किया। ये मुख्य बात हम लोगों को करने की आवश्यकता है और उसके लिए इन माताओं का सम्मान करने की भी आवश्यकता है। उसके निमित्त से ये मैसेज समाज में जाएगा कि हम लोगों के बालक ये हमारी संपत्ति है। महाभारत में एक बात आई है, ये आपको समय कितना देना है। अनपत्यैक पुत्रत्वम, शांतनु ने भीष्म से कहा, एक ही बेटा होना बेटा न होने के बराबर है। तो क्यों कहा? उसने आगे कहा कि हम क्षत्रिय हैं, एक ही बेटा होगा और युद्ध में क्षत्रिय को तो युद्ध करना पड़ता है, युद्ध में खत्म हो गया तो आगे क्या होगा। मेरे मन में विचार ये आया कि आज वाहन लेकर के सड़क पर निकला हुआ हर व्यक्ति युद्ध जैसी स्थिति में है, इसलिए एक ही बेटा हुआ और एक्सीडेंट में चला गया, घर में तो अंधेरा हो गया। अच्छा, आराम करे ऐसा न हो, लेकिन एक ही बेटा हो गया और वो अमेरिका में पढ़ने के लिए गया और विवाह करके वहीं रहने लग गया। अब मैं अपनी भाषा में बोलता हूँ, बेटा वो न्यूयॉर्क में और डुल्ला डुल्ली भीलवाड़ा में, तो अब वो क्या सेवा करेंगी। तो उनको पुत्र के जो सुख की बात आती है मनुष्य के जीवन में, वो कहाँ उनको देखने मिलने वाली है। तीसरी बात, एक ही बेटा है, वो पिताजी की जो भी कार्य प्रणाली है, पिताजी का जो व्यवसाय है वो करना नहीं चाहेगा। तो बाप को मुझे ऐसे कितने व्यवसाय आज पता है कि पिताजी ये सोचते हैं कि मेरा इतना बड़ा एम्पायर है, बेटा संभालने को तैयार नहीं है, वो दूसरा काम करना चाहता है। नो व्हाट टू डू। ये सारी समस्याएं हैं और इसलिए अधिक पुत्र होना यही हम लोगों के जीवन को निरंतर सुखी बनाने का उपाय है। नहीं तो बुढ़ापे में सुख किसी को मिलने वाला नहीं है, ये बात ध्यान में रखिए। इस बात का प्रचार हम लोगों को मुख्य रूप से करना चाहिए, बाकी सारी बातें गौण है। दोस्तों, आप हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहें।